तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। शेयर में बहुत ही गिरावट देखने को मिल गया आज सिंगल डे पे, अप्रॉक्स 0.313%। अगर 5 दिन की बात करें तो 2.14% का रिटर्न है। अगर एक महीने की बात करें तो 5.67, 6 मंथ की बात करें तो 13% का रिटर्न है, ठीक ठाक। अगर एक साल की बात करें तो 6.98% का रिटर्न है। शेयर काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे अटक रहा था, काफ़ी टाइम से, और यहाँ पे शेयर ने बहुत अच्छा खासा एक जंप देते हुए देखने को मिल रहा है एंड शेयर फाइनली 1800 के आसपास आ चुका है। और वही अगर ऑल टाइम हाई देखें तो 1871 के आसपास है, तो शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है ना। आज हमें देखें तो यहाँ सुबह तो अच्छा ओपनिंग हुआ था, अप्रॉक्स 1868 के अराउंड। वहाँ से फिर हमें एक लेवल्स पे वहीं पे अटकता हुआ देखने को मिला। फिर वहाँ से हमें क्या देखने को मिला, एक सिंपल से गिरावट देखने को मिल गई। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डेली अगर शेयर भाग रहा है तो ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल है, वो कभी ना कभी थोड़ा टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग पे आएगा ही। और अभी सिंपल सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं, क्या ये इसके पीछे कोई रीज़न है जो आज हमें प्रॉफिट बुकिंग, स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्या रीज़न है, किसी कारण से गिरा है। एंड हम ये भी चेकआउट करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें आगे के लिए शेयर में कैसे टैकल करना चाहिए। देखो, गिरने का कोई भी हमें रीजंस तो नहीं है, बट स्टिल हम कुछ भी न्यूज़ वगैरह के बारे में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो, एक दो न्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ पे कुछ टारगेट्स वगैरह निकल के आए हैं कंपनी की तरफ से, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, इंडियाज प्रीमियर रिटेल लेड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट कंपनी, हैज़ रिसीव्ड ए बाय कॉल फ्रॉम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ विद एन एम्बिशियस टारगेट प्राइस ऑफ 2210 रुपीज़, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ए कंपेलिंग 21% एप्रिसिएशन फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1828। तो करंट मार्केट प्राइस से अप्रॉक्स 21% अपसाइड का पोटेंशियल दिखा रहा है। और यहाँ पे इनको लग रहा है कि 2210 रुपीज़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर वो हमारा टारगेट्स रह सकते हैं। क्या ये टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, वो एक बार चेकआउट करते हैं। बिकॉज देखो, टारगेट्स तो कोई भी दे देते हैं, बट फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, तब जाके हम किसी शेयर को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। बिकॉज वी आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हम शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। अब देखो, कंपनी के अगर मार्केट कैप देख ले तो 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है, ओके। स्टॉक का पी देख ले तो 61 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी हालांकि 33 के अराउंड है। तो यहाँ पे हमें डबल होते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक का पी। तो ओवर वैल्यूड तो है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओवर वैल्यूड तो है। और वही अगर आर ओ सी आर देखे तो आई वुड नॉट से कि इट्स ए ग्रेट आर ओ सी आर, बट ओके ओके है। और वही अगर डेप देख ले तो 4,910 करोड़ के डेप देखने को मिल रहा है, और वही डेप टू इक्विटी 0.46। अब बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो क्या डेप्ट कम हो रहा है, तो देखो डेप्ट कम तो नहीं हो रहा है, बट स्लाइटली अपवर्ड मूव पे ही है, ठीक है। बट क्या बहुत ज़्यादा डेप्ट है, तो आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा डेप्ट है ये, बिकॉज रिजर्व्स इनके पास 10,719 करोड़ के रिजर्व्स है। तो 0.5 के आसपास ओके रहता है। तो 0.5 से स्लाइड अभी डाउन है तो ओके है, बट स्टिल वी हैव टू कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्स एज वेल। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि 57% का है, और प्रॉफिट गुड 1.21%। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट इसके चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको सेल्स जो है वो 918 करोड़ से इंक्रीज होकर 1115 करोड़ के देखने को मिलेंगे। जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 56% से 60% होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 518 करोड़ से 667 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट है 292 करोड़ से 384 करोड़ के देखने को मिलेंगे। अर्निंग पर शेयर 6.10 से 8.50 होते हुए देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करें तो 47.25% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 33.45 होल्डिंग एफ की है, 15.47% की होल्डिंग डी की है। ओके ओके, एफ ने यहाँ पे 3.5% का माल बेचा है, बट खरीदा किसने है, डी ने एंट्री ले ली है, 15% कर दिया अपना स्टेक, जो कि पहले 12% था। पब्लिक के पास 3.84, तो पब्लिक के पास बहुत ही कम % का स्टेक है। बट मेन जो स्टेक है यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो ये है एफ और डी। तो एफ और डी आर एक्चुअली होल्डिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टॉक, अप्रॉक्स 48 to 50% की होल्डिंग इनकी एफ और डी की तरफ से है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एफ और डी का एक अच्छा होल्डिंग यहाँ क्या दिखाता है, हमें कन्विक्शन दिखाता है उनका कि यस दे आर स्टिल ऑन इट, कन्विक्टेड ऑन इट, कि शेयर अच्छा कर सकता है, हम लॉन्ग टर्म मजबूत है, कोई इशूज़ नहीं है। तो इसका एक कन्विक्शन वैसे आ जाता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनी के, स्टॉक का पीएस लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है, लिटिल बिट नहीं, अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है। बट स्टिल देखो, अगर हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म नज़रिया है आपका, देन प्लीज़ गो अहेड। बट बेचना ये नहीं कि आप फॉर्म में आके बेच रहे हो, फॉर्म में आके खरीद रहे हो, ये नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से, ओके। आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, अगर आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हो, किस रीज़न से खरीद रहे हो, एंड ये रीज़न से अगर एक्चुअली में होल्ड करते हैं कंपनी स्टिल, देन यू आर एक्चुअली होल्डिंग द शेयर, वाई आर यू सेलिंग इट एट, ठीक है। 2-4% का प्रॉफिट मिल गया, निकल जाते हैं, नहीं नहीं करना है वो। अगर आप किसी रीज़न से होल्ड कर रहे हो शेयर को, तो होल्ड करो उसको,
ठीक है, आराम से होल्ड करो, क्या इश्यूज़ है उस पे, ठीक है। अब इसमें क्या इश्यूज़ है आपके, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको कोई अच्छे स्टॉक्स मिल ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मिलेंगे वो ये है कि अच्छा फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे, अच्छे फंडामेंटल्स से अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स है इसके, ठीक है। इस पर कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे हो जाते हैं तो और भी हमें एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे आ जाएगा, शेयर और भी भागने के हाई चांसेस है। इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अच्छा है, गुड है, इनका कन्विक्शन है इन्वेस्टर एफ और डी का, ओके। तो हम क्यों बेचे इस लेवल्स पे, जब हमारे को मौका था 1500 1400 के आसपास, वहाँ हमने खरीदा है, तो हम क्यों बेचे ऊपर लेवल पे, हम वी विल वेट फॉर द 2000 लेवल, 2000 2210 अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्यों भी बेचे, ठीक है, सिंपल सी बात है। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्रीज़ के लिए भी 2200 का अगर टारगेट मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात उससे हमें अच्छा खासा अभी भी डाउन प्राइस पे चल रहा है। अगर आपको खरीदना भी है तो यू कैन गो अहेड, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि यू हैव टू हैव सम पेशेंस टू गेट सम गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, समझे बात को। तो वो पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, समझ रहे हो बात को। बट मेरी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।